हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल गाइड एजुकेटर राजू। एसएसटी में आज जियोग्राफी का वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण। ये जो चैप्टर है जियोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं इसको एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे और टोटल का टोटल जो लेक्चर होगा इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। सो लेट्स बिगिन। जो इन्वायरमेंट वर्ड है ये बेसिकली इसका मतलब होता है पर्यावरण। हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग हम देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। हमारे आसपास के जो भी चीज़ें सराउंडिंग है इसको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट होता है ये बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है एक तरीके से। लाइफ सपोर्ट का मतलब कि अगर ये ना रहे तो धरती पे जीवन जो है संभव नहीं होगा। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बिना सांस लिए आप 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। तो ये हमें मिल रहा है इन्वायरमेंट से। हम कुछ भी खाते हैं, हमें भूख लगती है, तो जो भी फूड या जिस एनिमल्स को हम कंज्यूम करते हैं ये एनिमल्स इसी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। जो वाटर, जिस पानी को हम पी रहे हैं वो वाटर हमें मिल रहा है, वो भी इसी इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है, जो हमें जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीन ही ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी ह्यूमन बींग्स को या एनिमल बींग्स को जीवित रहने के लिए ज़रूरी होती है। वो चीज़ें हैं एयर, हमको चाहिए एयर चाहिए, हमें वाटर चाहिए, हमें एयर चाहिए, वाटर चाहिए, एंड थर्ड जो चीज़ है वो चाहिए फूड। शेल्टर नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, बट ये तीनों चीज़ें जो हमें चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, जो हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है। और इन तीन चीज़ों के मिलने से इन्वायरमेंट का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या हो गए? तो इन्वायरमेंट में जो भी नेचर है, जिस प्लेस पे हम रह रहे हैं, हमारे आसपास जितने पीपुल्स हैं या जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, थिंग्स, वो नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो, ये सारी चीज़ें हमारे जो सराउंडिंग में पाई जा रही हैं इंक्लूडिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इन्वायरमेंट का एक साथ मिल करके निर्माण करती हैं। जो इन्वायरमेंट है वो तीन तरीके का हो सकता है। नेचुरल इन्वायरमेंट जो ऑलरेडी नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड है। दूसरा ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो कंपोनेंट है उसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं तो इसलिए ह्यूमन इन्वायरमेंट बोलते हैं। और वो थर्ड कंपोनेंट इसका वो कि मतलब कि जितनी भी इन्वायरमेंट जिन चीज़ों से मिल करके बना है वो तीन चीज़ें हो सकती, या तो वो नेचुरल है, नेचर ने खुद उसको बनाया, अपने आप ही ग्रो कर गई विदाउट ह्यूमन हेल्प। दूसरा ह्यूमंस खुद एक इन्वायरमेंट का पार्ट है। और तीसरा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में हैं जो उसको ह्यूमन मेड है, ह्यूमंस ने खुद उसको बनाया है। ठीक है, इसके साथ में जो इन्वायरमेंट होता है ये कॉम्बिनेशन है किसका? नेचुरल और मैनमेड फिनोमिनास का। लाइक मैं बोलूँ कि आप मोबाइल फ़ोन्स पे लेक्चर सपोज दैट देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, तो लैपटॉप क्या है? लैपटॉप एक क्या है? ह्यूमन मेड फिनोमिना का एग्जाम्पल है। और हम ह्यूमंस इसको सुन रहे हैं, तो इसको सुन रहे हैं तो ये क्या हो गया? हम ह्यूमंस इनको सुन रहे हैं तो हम क्या हो गए? नेचुरल हो गए, एक तरीके से ह्यूमन इन्वायरमेंट का पोर्शन हो गए। और जो चीज़ें बनी हुई मैन मेड जो है फिनोमिना का एग्जाम्पल हो गए। डन। सेम तरीके से जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसको अदर बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, वो होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। नेचुरल इन्वायरमेंट जो हो गया, दो कंपोनेंट इसके पोर्शन हो सकते हैं। बायोटिक मतलब कि उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, और एबायोटिक कंडीशन का मतलब जहाँ पे जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एग्जिस्ट करती है। एंड साथ में ही जो मैनमेड फिनोमिना होता है ये कंप्रोमाइज करता है किसको? उन एक्टिविटीज़ को और उन इंटरेक्शंस को जिसमें ह्यूमन बींग्स जो है इन्वॉल्व है। लाइक जो वाटर है वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। और ह्यूमंस क्या है? लिविंग थिंग्स है। दोनों लोगों में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। तो इंटरेक्शन से जो कंडीशन क्रिएट हो रही है उसको क्या बोलेंगे? बायोटिक बोलेंगे। और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जितने भी आपके ये रॉक्स हो गए, सॉयल हो गया, ये सारी किस चीज़ की कंपोनेंट हो गई? ये एबायोटिक कंडीशंस के कंपोनेंट हो गए। तो बायोटिक कंडीशंस किसको रेफर करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और एबायोटिक किसको कंपोनेंट को कर रही हैं? रेफर कर रही हैं नॉन लिविंग एलिमेंट्स को। इसके साथ में ही जो हमने तीन इन्वायरमेंट पढ़े इसको थोड़ा सा डिटेल में करके पढ़ते हैं। फर्स्ट जो इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है उसको बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में जैसे ये लैंड, सॉरी ये मिस्टेकन हो गया है, लैंड जमीन होती है, इसमें वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये सारे के सारे नेचुरल इन्वायरमेंट के क्या है? एग्जाम्पल है।
नेचुरल इन्वायरमेंट इसको बोलेंगे कि जो विदाउट ह्यूमन हेल्प के खुद ही ग्रो करती हैं, खुद ही डेवलपमेंट कर रहे हैं। लैंड को ह्यूमंस ने थोड़े ना बनाया है, वाटर को ह्यूमंस थोड़े ना क्रिएट किया है, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। अब ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसके भी 4 पोर्शंस होते हैं या इनको डोमेन्स बोलते हैं। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसके 4 डोमेन्स है। लिथोस्फीयर यानी धरती पे आप रहते हैं, अर्थ का जो अपर सरफेस है इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। इसी लिथोस्फीयर पे जितने भी एनिमल किंगडम है ये रहते हैं। एनिमल किंगडम हो गए, जितने भी प्लांट किंगडम है वो ग्रो करते हैं। हम जो सब्जी उगा रहे हैं या फिर जो भी हम फूड ग्रेन्स कंज्यूम कर रहे हैं वो इसी लिथोस्फीयर में उगाई जाती है। और लिथोस्फीयर जो है इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो सॉयल है, रॉक्स है, जितना भी ये वाटर बॉडी पाई जा रही है, सारे के सारे लिथोस्फीयर के ही पार्ट होते हैं। यानी अर्थ का जो हार्ड पोर्शन जो थोड़ा सा छूने में आपको क्या लगता है, कड़ा कड़ा लगता है, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। सेकेंड होता है एटमॉस्फियर। हमारे आसपास जो है हवा का बहुत ज़्यादा झुंड है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फियर। इसमें बहुत सारे जी गैसें पाई जाती हैं। हमारे लिए उपयोगी गैसें कौन सी हैं? हमारे लिए उपयोगी हैं ऑक्सीजन। पेड़ पौधों के लिए जो प्लांट किंगडम है उनके लिए नाइट्रोजन हो गई, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये उनके लिए ज़रूरी है। हाइड्रोस्फीयर, आपको जितने जहाँ पे भी आप वाटर बॉडीज देख रहे हैं, लाइक ओशियन हो गया, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, जहाँ पे भी आप वाटर बॉडी देख रहे हैं उसको बोलते हैं वो हाइड्रोस्फीयर है। वो हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर किस लिए ज़रूरी है? किसी को भी प्यास लगती है, पानी चाहिए उसके लिए, तो हाइड्रोस्फीयर से उनकी आपूर्ति होती है। और इन तीनों के कॉम्बिनेशंस पे, सपोज दैट ये लिथोस्फीयर, ये एटमॉस्फियर और ये हाइड्रोस्फीयर जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा सैडेड जोन क्रिएट होता है जहाँ पे लिविंग बींग्स रहते हैं। तो जहाँ लिविंग बींग्स रहते हैं उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। जैसे आप नदी का किनारा देखें हैं या समुद्र का किनारा, तो समुद्र के किनारे पे जब जाएंगे तो वहाँ पे पानी एक तरफ से, दूसरी तरफ से लैंड है, तो पानी को बोल दिया आपने हाइड्रोस्फीयर। दूसरा बोल दिया आपने क्या? दूसरा आपने बोला कि जो ज़मीन है उसको बोल दिया लिथोस्फीयर। और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं, जानवर रहते हैं, ह्यूमन बींग्स भी वहाँ जाते हैं। तो वो ब्रीदिंग कहाँ से करते हैं? एटमॉस्फेयर पे। तो तीनों का वो जो पोर्शन कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर बोलेंगे। तो बायोस्फीयर में जितने भी ह्यूमंस हैं और जितने भी एनिमल किंगडम्स हैं ये सारे चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है। यानी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके कितने डोमेन्स हुए? 4। कौन कौन? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। अंडरस्टूड? लिथोस्फीयर हमने ये डिस्कस कर लिया कि लिथोस्फीयर जो है अर्थ का क्या है? सॉलिड क्रस्ट है। चैप्टर नंबर 2 की वीडियो है चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 2 है उसके बेसिकली अभी हम पढ़ेंगे कि उसके लेयर्स पढ़ेंगे कि जो अर्थ है उसमें उसके 3 मेन लेयर्स होती हैं। तो उसी में एक लेयर है, सबसे अपर लेयर को बोलते हैं क्रस्ट। तो ये सॉलिड होता है, हार्ड है। तो अर्थ का जो सॉलिड जो क्रस्ट है इसी को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ये बना किससे? ये बना है रॉक से, मिनरल से, और इनके ऊपर रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है। और इसके टॉप पे क्या पाई जाती है? सॉयल की थिन लेयर पाई जाती है, थिन लेयर ऑफ सॉयल। और ये जो लिथोस्फीयर है मैं इसी पे आपके माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली, सारी चीज़ें पाई जाती हैं। हाइड्रोस्फीयर उस डोमेन को बोलते हैं जो डोमेन है किसका? वाटर का। इसमें मैंने डिस्कस कर ही दिया कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, सी ओशियंस जो हैं ये पाए जाते हैं। और इसेंशियल है लाइफ के इसलिए क्योंकि पीने के काम आता है, आपके नहाने के काम आता है, फूड बनाना है आपके भी काम आएगा। जितने भी प्लांट्स हैं वो भी जब फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड क्रिएट करती हैं उनको भी वाटर चाहिए। तो इसलिए हाइड्रोस्फीयर बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फियर भी ज़रूरी है। एटमॉस्फियर क्या है कि ये थीन लेयर है गैसेस का, जो अर्थ अर्थ का ही थीन लेयर है बेसिकली, जो अर्थ को सराउंड करता। ये अर्थ हो गई हमारी, अर्थ एकदम राउंडेड हो गई और इसके आसपास में ये जो है डिफरेंट टाइप के क्या पाए जाते हैं? गैसेस का मिक्सचर है जो एटमॉस्फियर में आ जाता है। ये प्रोटेक्ट बेसिकली करता है जो एटमॉस्फियर है। चैप्टर नंबर 3 में पहुंचेंगे ज्योग्राफी का ही, तो पढ़ेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फियर है इसके 5 लेयर्स होते हैं। जो गैसेस हैं इसके भी 5 लेयर, टोपोस्फियर, पढ़ेंगे इसके बारे में भी डिटेल्स में। तो इसी में एक लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमको नहीं बेसिकली अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अर्थ एक प्लेनेट है। और अर्थ एक प्लेनेट है तो जो सन एक स्टार है इससे जो हार्मफुल रेज निकलते हैं जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज।
तो ये अल्ट्रावायलेट रे जब अर्थ की तरफ आती है तो इसी में एक लेयर होती है, जान लीजिए उसका नाम, उसको बोलते हैं ओजोन लेयर। तो ये एटमॉस्फेयर में ही पाई जाती है। ये क्या करती है कि ओजोन लेयर जो भी हजार्डस गैसेस, हजार्डस जो रे आती हैं वहाँ से, हार्मफुल रेज हैं अल्ट्रावायलेट, इनको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है ना। नहीं तो अल्ट्रावायलेट अगर रेस पड़ेगी अर्थ के ऊपर में तो जितनी भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्या हो जाएगा, उनका सत्यानाश हो जाएगा, सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, पूरे प्लांट्स जल जाएंगे। और ह्यूमंस की अगर बॉडी पे अगर हार्मफुल रेस पड़ जाएं तो कैंसर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये उससे बचा के रखती हैं। सेकेंड इससे बेनिफिट ये है कि जो, अब ये अच्छा, एक और क्वेश्चन कि आपने पढ़ा होगा सोलर सिस्टम के बारे में क्लास 6 में, कि सोलर सिस्टम में एक स्टार है सन, और इसके टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, इनके सर अराउंड करते हैं। बट फर्स्ट और जो सेकंड है उनके ऊपर जो उनका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जो है उनके अराउंड में नहीं होता है। आप फर्स्ट जो प्लेनेट है मरकरी, उसका एटमॉस्फेयर नहीं होता है। सेकंड का होता है, सेकंड जो प्लेनेट वीनस है उसका होता है, बट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन जो अर्थ है इसका एटमॉस्फेयर होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, ये अर्थ है, और इस अर्थ के सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है इसके सरकमटेंसेस की तरफ। तो ये क्या करता है, यही जो फोर्स है ये एटमॉस्फेयर जो है गैसेस का झुंड उसको अपने पास ये बांध करके रखता है, नहीं तो ये भी जा सकता था। देन जब भी जो एटमॉस्फेयर है इसमें जब भी चेंजेज होती है तो अर्थ पे क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट में चेंजेज आती है। लाइक अगर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में अगर जैसे हवा जो होती है ये चलती है, चलेगी तो हमें क्या फील होगा, हमें फील होगा लेस हॉट फील होगा, गर्मी फील होगी। जब हवा चलनी बंद हो जाती है तो क्या हो जाता है, गर्मी लगने लगती है। जब हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, क्लाउड्स फॉर्मेट हो जाएगा, क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी तो रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या चेंजेज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है। कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर में ही चेंजेस के कारण क्लाइमेट में भी चेंजेस होती है। समझ गए। अब लास्ट बायोस्फीयर, मैंने बताया कि ये क्या होता है कि नैरो जोन होता है अर्थ में, जहाँ पे जो तीन अदर जो थ्री थ्री डोमेन्स हैं, लैंड वाटर और एयर, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और इंटरेक्ट इन्हीं के तीनों के इंटरेक्शन के कारण ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम एक क्रिएट होता है। तो बायोस्फीयर भी इसी में बन जाता है। तो बोथ जो प्लांट किंगडम है और एनिमल एनिमल किंगडम है, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। हम ह्यूमन बींग्स किसका पार्ट है, बायोस्फीयर। आपके आसपास जितने प्लांट्स दिख रहे हैं वे किसका पार्ट है, बायोस्फीयर का। अब जो बायोस्फीयर है इसी को एक और थोड़े से टर्म में जानते हैं जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। एक सिस्टम है बेसिकली, एक सिस्टम है जहाँ पे कुछ चीज़ें ग्रो करती हैं, कुछ इनका लाइफ साइकिल होता है, कितने सालों तक जिंदा रहेंगे, फिर वो डिकम्पोज हो जाती हैं, फिर उनका जैसे रिप्रोडक्शन हो गया ह्यूमंस में, और फिर से जो है रिप्रोडक्शन हो गया ह्यूमंस में, और जो प्लांट्स हैं उनमें उनका क्या होता है, उनका भी प्रोडक्शन होता है। तो वो डिकम्पोज होती है, फिर प्रोड्यूस होती है, डिकम्पोज, तो ये साइकिल चलते रहता है। इसी को बोलते हैं बेसिकली इको सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ये रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। तो जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसके साथ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो सराउंडिंग है, जो एटमॉस्फेयर है, इसके साथ में एक रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन के कारण एक सिस्टम क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम होता है ये क्या होता है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है। बायोलॉजिकल कम्युनिटी, जैसे मैं बोलूँ, आप एक जंगल में जाएंगे तो जंगल में क्या है, अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, बिल्कुल हैं, प्लांट्स हैं अलग अलग तरीके के, वहाँ पे अलग अलग तरीके के जानवर हैं, वहाँ पे हाइड्रोस्फीयर में पानी भी है। तो वहाँ पे हम ये बोलेंगे कि इकोसिस्टम, वहाँ पे अगर 5 या 6 तरीके के जानवर एक साथ रह रहे हैं जंगल में तो कहेंगे कि वो क्या है, वो एनिमल्स का इकोसिस्टम है। अब उस एनिमल्स में इकोसिस्टम में क्या होगा कि कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जिनको मांस खाना पसंद होगा, कुछ ऐसे होंगे जो क्या होंगे, वो वेजिटेरियन होंगे, वो वेज खाना पसंद करते होंगे। तो वो जो वेजिटेरियन एनिमल्स है वो किस पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, जितने भी वहाँ पे ग्रास है, ग्रास लैंड्स हो गई, उस पर डिपेंडेंट होंगे उनके ऊपर। अब और जो मांसाहारी होंगे, कार्निवोरस एनिमल्स होंगे, वो किस पे डिपेंडेंट होंगे, इन हर्बीवोरस पे, जो शाकाहारी हैं हर्बीवोरस पे डिपेंडेंट होंगे। और कुछ ऐसे होंगे
ओमनीवरस, ओमनीवरस क्या होते हैं? जो मांस और ये दोनों खाना पसंद करते हैं, तो वो इन पे डिपेंड होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक सिस्टम क्रिएट हो गया, यहाँ पे एक सिस्टम हो गया, ये हो गया ओमनीवरस। डिपेंडेंट है किस पे? डिपेंडेंट है ऐसे कार्निवोरस पे, और ये भी डिपेंडेंट है हर्बीवोरस पे। और हर्बीवोरस किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। और ये जो कार्निवोरस किस पे डिपेंडेंट है? हर्बीवोरस पे। मतलब ये इनको खाएंगे, ये इनको खाएंगे, ये तरीके, एक सिस्टम ही तो है। तो ये जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी हो रही है, एक दूसरे से इंटरेक्शन, अब ये तीनों या चारों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इंटरेक्शन ही हो रहा है, एक दूसरे, जब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं फूड में, या फिर अब ये देखिए, अगर इनमें से कोई भी किसी का भी डेथ होगा, तो वो क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करेंगे? उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा? फिर से डिकम्पोज हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर वो जो ये प्लांट्स हैं, उनके लिए, उनके ग्रोथ में वो हेल्प करेंगी। तो ऐसे ये चलता रहता है, यही पूरा का पूरा जो सिस्टम, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही एक तरीके का रिलेशन होता है इसमें। डन। तो ये जो इकोसिस्टम है, ये जो इकोसिस्टम है, ये पेड़ पौधों का भी हो सकता है, फॉरेस्ट का। तो इकोसिस्टम किसका हो सकता है? लार्ज रेन फॉरेस्ट का। आप रेन फॉरेस्ट में जाएंगे, बारिश होती है और हजारों करोड़ों टाइप के पेड़ पौधे एक साथ रहते हैं, तो उनका इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम ग्रासलैंड का हो सकता है, छोटे घास, बड़ी घास, बिना पोषक तत्वों वाली घास, वैसे सूखी घास। डेजर्ट में जाएंगे तो डेजर्ट का अलग इकोसिस्टम है, डेजर्ट है, बालू है, रेत है, उसमें कुछ अलग अलग पौधे जमे हैं, उसमें रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, फिर सांप बिच्छू पाए जाते हैं ढेर सारे। माउंटेन्स का अलग इकोसिस्टम हो सकता है, माउंटेन्स पे जाएंगे तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाने वाले हैं, वो थोड़े से, वो क्या होता है, कोनिक शेप में पाए जाते हैं। लेक में जाएंगे तो लेक में पता चलेगा कि वहाँ पे लेक में उगने वाले जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे हैं, वहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ पाई जाती हैं। रिवर में जाएंगे तो उसका उसका इकोसिस्टम अलग होगा। ओशन में जाएंगे, उसका अलग सिस्टम अलग होगा। और जो स्मॉल पॉन्ड, एक पॉन्ड भी होगा, वहाँ पे भी आपको इकोसिस्टम मिल जाएगा। इसके आप छोटे तालाब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नहीं मिल जाएंगे। पानी अगर गंदा भी होगा तो वहाँ पे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मच्छर, या फिर मॉस्किटोज हो गए, या फिर बहुत सारे बैक्टीरियाज हो गए, वायरस हो गए, वो भी क्या करते हैं? एक साथ मिलकर के एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब सिंपल सा, कोई भी एक ऐसा प्लेस, समझ रहे हैं, कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन कर रहे हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, तो वो एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये अलग अलग एग्जांपल्स हो गए। सेकंड क्या था हमारा? सेकंड ये था कंपोनेंट में ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो क्या करते हैं? इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और उसके साथ रहते हैं। इसको बोलते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। लाइक जो ह्यूमंस है, वो क्या करते हैं? पहले जो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे, आदि मानव, पुराने ज़माने के, तो उन्होंने क्या किया कि उनके आसपास जो नेचुरल सराउंडिंग था, उसके अनुसार उन्होंने खुद को क्या कर लिया था? अडॉप्ट कर लिया था। जैसे पहले तो घर हुआ नहीं करते थे, तो जो मनुष्य थे वो जंगलों में रहते थे, तो वो जंगल ही उनका घर था, नदी के किनारे रहते थे, पानी पीते थे। मतलब कि जो नेचर ने उनको दिया है, हूबहू उसी को अडॉप्ट कर लिया। और आज देखिए, आज उसी जंगल को काट करके लोग घर बनवाते हैं, आज उसी जंगल को काट करके रोड बनवाई गई है, और उसी जंगल को काट करके रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम जो है, जो हमारी सराउंडिंग है, हमारा जो इन्वायरमेंट में, उसमें क्या कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन, अपनी आवश्यकता अनुसार। हमको लगा, हमारी नीड क्या है? हमको एयरपोर्ट चाहिए, जंगल काट दिए। हमको रोड चाहिए, जंगल काट दिए। हमको घर बनाने, खेत में ही घर बना दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्वायरमेंट में, ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं। तो पहले पहले के लोगों ने क्या किया? जो ह्यूमंस बीइंग थे, पहले उन्होंने खोज किया किसका? व्हील का। फिर फसलें उगाना सीख लिया, फिर जानवरों को कैसे पालतू बनाते हैं वो सीख लिया, फिर हंटिंग सीखा, जानवरों को मारते कैसे हैं, गैदरिंग करना सीख लिया कि जो फूड्स हैं उनको कैसे गैदर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीख लिया। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता गया तो लोगों ने ट्रेड और कॉमर्स करना शुरू कर दिया, और एक बेटर सिस्टम हो गया कि अब व्यापार करना मनुष्य ने सीख लिया, दूसरी चीज़ों को बेच करके पैसे कैसे कमाता है ये सीख लिया।
उसके बाद का टाइम आया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, चारों तरफ इंडस्ट्री लगने लग गई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, चारों तरफ रोड, रेलवे लाइन, ये सारी चीज़ें बनने लगी। इंफॉर्मेशन का रिवोल्यूशंस हुआ। पहले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सूचना पहुंचाने के लिए कबूतर का इस्तेमाल करते थे लोग, या पैदल ही सूचना लेके जाते थे। और आजकल क्या है, मोबाइल फ़ोन में नंबर डाले, फटाक से कॉल लग गया, एक देश से दूसरे देश में चला गया। हम मैसेज करके, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, कितने सारे तरीके, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है ये। तो कम्युनिकेशन ने इसको बहुत ज़्यादा ईजियर बना दिया। और आजकल साइंस टेक्नोलॉजी का ज़माना है कि आज देखिए, अगर किसी की अगर हेल्थ डैमेज भी हो जाता है तो एक से एक तरीका है मेडिकल मेडिकल सेक्टर में कि ऑपरेशन करके उनको ठीक कर सकते हो बीमारियों को। तो मतलब ये है कि ह्यूमंस की जितनी भी ज़रूरतें होती है, ह्यूमंस वो अपनी ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए वो कुछ ना कुछ जो है इन्वेंशन करते आया है, वो करता रहेगा। पहले लोगों को अगर गर्मी लगती तो वो क्या करते थे, ऐसे हाथ से वो कुछ बांस का बना करके उससे करते थे। और आज एसी, कूलर, फैन, पता नहीं क्या क्या इन्वेंशन हो चुका है। तो जो लोगों की नीड्स है, वही नीड्स को कंप्लीट करने के लिए लोग ह्यूमंस क्या करते हैं, इन्वेंशन कर लेते हैं। बट एक उनके लिए गाइडलाइन ये होनी चाहिए कि जो ह्यूमंस हैं उनको नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसके साथ बैलेंस बना के रहें। कि अब ऐसा भी नहीं कि अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए आप इन्वायरमेंट को ही नुकसान पहुंचाते रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ह्यूमंस को ये सीखना पड़ेगा कि कैसे रहना है, ह्यूमंस को कैसे रहना है, वो सीखना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाएं, अपना काम भी चलाएं, इन्वायरमेंट को भी कम से कम नुकसान पहुंचाएं। तो ये ऐसे चलेगा। अगर हम इन्वायरमेंट को डेली नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो बहुत सारे हमको नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। आज सबसे बड़ा इशू है किसका, क्लाइमेट चेंज का, सीसी, क्लाइमेट चेंज का, एयर पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन की समस्या है। जो हम पानी पी रहे हैं वो हमें पानी साफ नहीं मिल पा रहा है। वो इसीलिए है कि ह्यूमंस ने अपनी ज़रूरतों के चक्कर में इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचा दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आज अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज में देख रहे हैं कि नहीं, जहाँ पहले कम बारिश होती थी वो आज वहाँ भयंकर बारिश हो रही है। जहाँ पहले बारिश होती थी वहाँ ऐसी जगह बन गए हैं सूखा पड़ रहा है, बारिश ही नहीं हो रही है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे पहले सर्दी पड़ती थी और भयंकर आज सर्दी पड़ रही है। जो ग्लेशियर्स हैं हमारे दोनों पोल्स के, नॉर्थ पोल्स के, साउथ पोल के, वो पिघल रहे हैं। जो धरती का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। गर्मी में देखते हैं कि नहीं कितनी गर्मी लगती है, लगता है कि शरीर जल जाएगा। तो ये सारा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने के कारण ही हुआ है। तो ह्यूमंस के लिए सिर्फ इतना सा एक एडवाइस है कि आप अपने ज़रूरतों को पूरा करिए, लेकिन उसके साथ में ही इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाइए। अंडरस्टूड? यही चैप्टर फिनिश हो जाता है। ये अपने चैनल का लोगो है बेसिकली, आप देख सकते हैं, गाइड एजुकेटर राजीव। ओके, थैंक यू। चैप्टर को